प्रश्न नंबर 7 हम लोग देखेंगे। कोई तंबू एक बेलन के आकार का है। तंबू कैसा है? एक बेलन के आकार का है जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक बेलन का आकार का एक तंबू बना लेंगे। ये मान लीजिए बेलन का आकार का एक तंबू है। फिर हमसे कह रहा है कि ये जो बेलन है, बेलन के आकार का तंबू, इसके ऊपर एक शंकु अध्यारोपित है। तो हमने क्या किया, एक शंकु भी अध्यारोपित कर दिया। यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई, माने यहाँ से लेकर के यहाँ तक की बात कर रहा है, बेलनाकार भाग की जो ऊंचाई है और व्यास 2.1 मीटर और 4 मीटर है, तो सबसे पहले हम बेलनाकार ऊंचाई को h1 मान लेते हैं। कितना दिया है उसे लिख लेते हैं। तो 2.1 मीटर दिया है। कितना दिया है? 2. और इसका जो व्यास है, व्यास कितना दिया है? d बराबर, तो व्यास जो है वह दिया है 4 मीटर है। तो यहाँ से हम लिख लेंगे 4 मीटर। हम लोग जानते हैं व्यास बराबर होता है 2 गुणे त्रिज्या, त्रिज्या का दुगना व्यास कहलाता है। तो 4 का हम आधा कर देंगे तो आएगा कितना? 2 मीटर आ जाएगा। अब आगे आइए देखते हैं क्या कहता है। शंकु की जो तिर्यक ऊंचाई है, ये जो तिरछी ऊंचाई है जिसे हम यल से प्रदर्शित करते हैं, ये यल बराबर कितना दे रहा है? 2.8 मीटर दे रहा है। तो इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, साथ ही 500 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इसमें प्रयुक्त कैनवास की लागत ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए कि तंबू के आधार को कैनवास से नहीं ढका जाना है, ये इसको नहीं ढका जाना है। तो चलिए आइए, जो प्रश्न में दिया है उसे हम पहले क्या करते हैं, लिख लेते हैं। बेलनाकार भाग की ऊंचाई, बेलनाकार भाग की ऊंचाई, भाग की ऊंचाई। तो बेलनाकार भाग की ऊंचाई हमने h1 माना है। तो h1 बराबर कितना दिया है? 2.1 मीटर दिया है। फिर हमको व्यास दिया है, व्यास, बेलनाकार भाग का जो व्यास है d, कितना दिया है d? तो 4 मीटर दिया है। तो 2 गुणे त्रिज्या होता है, तो त्रिज्या r बराबर क्या होगा? 4 का आधा, तो आ जाएगा 2 मीटर। शंकु की तिर्यक ऊंचाई दिया है, तो इसे भी हम लिख लेते हैं। शंकु की तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई यल से प्रदर्शित करते हैं। यल बराबर जो है हमको दिया है 2.8 मीटर है। शंकु की तिर्यक ऊंचाई कितना है? 2.8 मीटर है। और हमसे क्या कह रहा है, इसमें हम निकाल लेंगे शंकु की त्रिज्या। शंकु की त्रिज्या हमको आवश्यकता होगा तो इसे भी हम निकाल ले रहे हैं। तो शंकु की जो त्रिज्या है, क्योंकि यह जो बेलन है, इस बेलन पर ही क्या शंकु अध्यारोपित किया गया है। जब यह बेलन पर ही शंकु अध्यारोपित किया गया है, तो जितना त्रिज्या बेलन का होगा उतना ही तो त्रिज्या जो है शंकु का होगा। तो r बराबर कितना हो जाएगा? इसका त्रिज्या 2 मीटर है। व्यास का जो बेलन है, इसकी त्रिज्या अगर 2 मीटर है तो शंकु की त्रिज्या कितना होगा? 2 ही मीटर होगा। तो इसे भी हम r से ही प्रदर्शित कर दे रहे हैं, क्योंकि दोनों वैल्यू क्या है? समान है। या r2 ही लिख लें, इसे r1 प्रदर्शित कर दी। आगे हमसे कह रहा है कि बताइए कैनवास का क्षेत्रफल क्या होगा। तो आइए कैनवास का पहले हम क्षेत्रफल निकालते हैं। कैनवास
का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा। कैनवास का मतलब होता है कि चारों तरफ कपड़ा कैसे लगाया जाएगा, तो इसके चारों तरफ लगाया जाएगा और साथ ही साथ ये नीचे आएंगे तो इसके चारों तरफ। लेकिन ये जो नीचे वृत्त बना रहा है इसके नीचे तो लगाया नहीं जाएगा, तो इसके चारों तरफ यदि लगाया जाएगा तो ये पाई आर यल होगा। क्या होगा? पाई आर यल, क्योंकि हम लोग जानते हैं शंकु का जो वक्र पृष्ठ होता है वह पाई आर यल होता है, और ये जो बेलन है, बेलन का जो वक्र पृष्ठ होता है वह 2 पाई आर एच होता है, 2 पाई आर एच। तो यहाँ हमने क्या किया है, इसे R2 माना है तो R2 रख देंगे, इसे R1 माना है तो R1, और जो ऊंचाई है H1 माना है तो H1 रख देंगे। इसमें जो कॉमन है उसे हम कॉमन ले लेंगे, पाई पाई कॉमन है तो कॉमन आ जाएगा R2L प्लस 2 R1 H1। पाई की वैल्यू यहाँ पर कुछ दिया नहीं गया है तो हम पाई की वैल्यू 22/7 यूज करेंगे। जो R2 की वैल्यू है, R1 R2 तो वैसे समान ही है, 2 मीटर 2 मीटर, तो यहाँ पर भी हम 2 मीटर रखेंगे। यल की वैल्यू कितना दिया है, यल, तो यल जो तिर्यक ऊंचाई है यल 2.8 मीटर दिया है, तो यहाँ पर हम 2.8 रख देंगे प्लस 2 गुणे R1 की वैल्यू 2 ही दिया है, H1 की वैल्यू हमने निकाला ही है, H1 2.1 मीटर, यहाँ पर भी दिया है ये मान 2.1, बस इसे हम सॉल्व कर देंगे तो आ जाएगा ये 22/7, 2 8 16, 2 दूना 4 1 5, दशमलव लगा देंगे प्लस 2 दूना 4 गुणे 2.1, तो 22/7। यहाँ से यदि हम 7 कॉमन ले लेंगे, 7 इसमें से क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, तो 7 8 56 प्लस 7 तिरिक 21, ये 7 किससे कट जाएगा, इसी से कट जाएगा, तो 22 कोष्टक में 0.8 प्लस 4 तिहाई 12 1.2, इसमें यदि जोड़ेंगे तो आएगा 1.2 में 0.8 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, 22 दूना 44, ये 44 मीटर स्क्वायर आ गया है। यही कैनवास का क्या होगा, क्षेत्रफल होगा। लेकिन हमसे और प्रश्न कहा गया है, साथ ही इस कैनवास में लागत ज्ञात कीजिए, तो हमको दिया है कि 1 मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत, कैनवास की लागत 1 मीटर स्क्वायर कैनवास की जो लागत है वह कितने रुपए है, 500 रुपये है, 500 रुपये है। तो हमसे यह पूछ रहा है, बताइए 44 मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत कितना होगा। 44 मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत बताइए, तो 500 गुणे 44 गुणा कर देंगे, 5 चौका 20, 5 चौक 20 2 22, और 2 शून्य है, 2 शून्य ऐसे लगा देंगे, तो 22,000 रुपये लगेगा। कैनवास की जो लागत होगी वह 22,000 रुपये होगी। ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले एक बेलन में से इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है। शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये हमारा प्रश्न है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक बेलन बना लेंगे। तो इस बेलन की जो ऊंचाई है वह कितना दिया है भैया, इस बेलन की जो ऊंचाई है
वह हमको दिया है 2.4 सेंटीमीटर। तो h बराबर 2.4 सेंटीमीटर। और इसका जो व्यास है d कितना दिया है व्यास? 1.4 मीटर सेंटीमीटर, 1.4 सेंटीमीटर ये व्यास है। तो यहाँ से हम लोग क्या निकालेंगे? त्रिज्या। 1.4/2 तो आ जाएगा 0.7 सेंटीमीटर आ जाएगा। और इसमें कह रहे बेलन में से इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है। तो यहाँ से एक शंक्वाकार खोल क्या किया गया? काट लिया गया। यहाँ से शंक्वाकार खोल काट लिया गया। तो शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात है। तो जो दिया है सबसे पहले हम उसे लिख लेते हैं। तो बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई h बराबर 2.4 सेंटीमीटर। बेलन की ऊंचाई h बराबर 2.4 सेंटीमीटर। और बेलन का जो व्यास है, बेलन का व्यास, तो बेलन का जो व्यास दिया है d, वह कितना दिया है? 1.4 सेंटीमीटर। बेलन का व्यास 1.4 सेंटीमीटर दिया है। इसके बाद हम देखेंगे इसी, इसमें लिख लेंगे इसी बेलन का व्यास d बराबर 1.4। तो व्यास से हम लोग क्या निकालेंगे? त्रिज्या। तो r बराबर कितना हो जाएगा? 1.4/2। इसे काट देंगे तो r बराबर कितना आ जाएगा? r बराबर आ जाएगा 0.7, या r बराबर हम लोग लिख सकते हैं 7/10। आगे देखेंगे हम लोग कराए इसी व्यास, इसी बेलन का व्यास दिया है 1.4 सेंटीमीटर। यहां से हम त्रिज्या निकाल लेंगे। 1.4/2 करेंगे तो 0.7, माने r का जो वैल्यू आएगा 7/10। इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला, इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला, इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है, काट लिया जाता है। तो ये जो शंकु की ऊंचाई होगी, शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई भी वही होगा h बराबर कितना? 2.4 सेंटीमीटर। शंकु की जो ऊंचाई होगी, क्योंकि उसी बेलनाकार भाग में से ये काटा गया है, तो जितनी ऊंचाई इसकी उतनी ही ऊंचाई इसकी होगी। और त्रिज्या भी वही होगा। तो यहाँ से जो त्रिज्या होगा h1 इसे मान लेते हैं, इसे r2 मान लें, तो जो त्रिज्या होगा वह भी कितना होगा? 7/10 ही होगा। आगे हम लोग देखेंगे, यदि हमको ऊंचाई पता है इसका शंकु की और त्रिज्या पता है, तो हम क्या तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कर सकते हैं जी? तो शंकु की जो तिर्यक ऊंचाई होगी, शंकु की तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई यल बराबर करड़ी में h का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर। तो यहाँ में हम इसमें रख देंगे h की जो वैल्यू दिया है 2.4,
इसका वर्ग कर देंगे प्लस आर की जो वैल्यू है 0.7 है या 7/10 दोनों हम लिख सकते हैं इसमें, तो हम 0.7 यूज कर लेते हैं इसमें। 24 का वर्ग करेंगे तो 576, 2 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, प्लस 7 सते 49, यहाँ से जोड़ देंगे 9 6 15, 7 4 11 1 12, 5 1 6, 2 अंक के बाद दशमलव, तो ये आ जाएगा 2.5। ये आ गया तिर्यक ऊंचाई। तो हमसे ये पूछ रहा है शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। शेष बचे भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पृष्ठीय क्षेत्रफल का आशय होता है पेंटिंग की बात किया जाता है, तो इसके चारों तरफ हम पेंटिंग कर सकते हैं। तो ये जैसे मान लीजिए मार्कर है, बेलन के आकार का होता है, तो इसके चारों तरफ पेंटिंग की बात किया जाए तो वक्र पृष्ठ, और जो बेलन का वक्र पृष्ठ होता है वह 2πRH होता है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 2πRH। तो ये बेलन है, बेलन के लिए हमने बेलन H ही माना है, R जो है ये भी R माना है, प्लस कर देंगे इसमें। इसके साथ साथ ये हमने अर्धगोलाकार भाग काटा है, तो अंदर जाकर के इसके चारों तरफ हम पेंटिंग कर सकते हैं। जब इसके चारों तरफ पेंटिंग कर सकते हैं इसका मतलब वक्र पृष्ठ हुआ, और जो शंकु का वक्र पृष्ठ होता है πRL होता है। फिर प्लस कर देंगे। इसके साथ साथ इसके नीचे हम पेंटिंग कर सकते हैं, क्योंकि ये काटा नहीं गया है, लेकिन ऊपर वाला भाग क्या है पूरा काट करके निकाल लिया गया है, तो इस सतह पर हम पेंटिंग नहीं कर सकते हैं, लेकिन इस सतह पर पेंटिंग कर सकते हैं नीचे से। तो ये वृत्त बना रहा है, और वृत्त का क्षेत्रफल हम लोग जानते हैं πr² होता है। रख देंगे, इसे सॉल्व कर लेंगे। तो πr यहाँ पर यदि देखें तो r की वैल्यू सब जगह समान है, तो हम r की वैल्यू समान ही रखेंगे। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, πr इसमें भी, πr इसमें भी, πr इसमें भी कॉमन ले लेंगे, तो आएगा h प्लस माने 2h प्लस l प्लस r। तो पाई की वैल्यू हम रख देंगे 22/7। r की वैल्यू कितना है, त्रिज्या दोनों के लिए समान है, 0.7 रखेंगे, 2 गुणे h ऊंचाई दोनों के लिए समान है, 2.4 ही है, तो 2.4 प्लस यल की वैल्यू हम देखेंगे, तो यल की वैल्यू हमने निकाला है 2.5, तो रख देंगे 2.5। r की वैल्यू जो है त्रिज्या 0.7 है, इसे हम सॉल्व कर देंगे। 7 7 से कटेगा, 0.1, इसका गुणा इसमें करेंगे 2.2 आ जाएगा। 24 दूना 48, दशमलव लगा देंगे, प्लस यहाँ से 2.5 प्लस 0.7, इसे हम क्या करेंगे जोड़ लेंगे, 2.2, 7 5 12, 12 8 20, 0 2 बचा है, 2 4 2 6 2 8, 2 4 2 6, 2 शेष बचा था, 6 2 8, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 1 17, तो कितने अंक के बाद दशमलव 1 अंक, तो 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। जो शेष भाग बचा हुआ है पृष्ठीय क्षेत्रफल 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। प्रश्न नंबर 9 हम लोग देखेंगे, लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोदकर निकालते हुए एक वस्तु बनाई गई, जैसा कि आकृति 13.11 में दर्शाया गया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो दिया है इसी की सहायता से हम चित्र बना लेते हैं। ये मान लीजिए कि ये क्या है, बेलन है,
इस बेलन के दोनों तरफ, इस साइड और इस साइड, अर्धगोलाकार गड्ढा खोद लिया गया है, ये मान लीजिए। और ये अर्धगोलाकार जो गड्ढा खोद लिया गया है, एक वस्तु बनाई गई है, और यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर, ये बेलन जो है ऊंचाई इसकी यच मान लेते हैं इसे, बेलन की ऊंचाई कितना है 10 सेंटीमीटर है, और आधार की त्रिज्या, इसकी जो त्रिज्या है r बराबर 3.5 सेंटीमीटर। तो जितना त्रिज्या इसका होगा उतना ही तो त्रिज्या ये अर्धगोला का होगा, और इतना ये भी होगा। तो हम पहले लिख लेंगे ठोस बेलन की ऊंचाई, तो h बराबर कितना है 10 सेंटीमीटर है, और आधार की त्रिज्या r बराबर 3.5 सेंटीमीटर, आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर। अर्धगोले की जो त्रिज्या होगा, अर्ध गोले की त्रिज्या यह बराबर होगा किसके, आधार की त्रिज्या r। तो r बराबर कितना है 3.5 ही होगा, क्योंकि उसी में से तो काटा गया है, तो उतना ही होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होगा, तो सबसे पहले हम देखेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल कहाँ से होता है कि सतह पर कहाँ कहाँ पेंटिंग कर सकते हैं। तो इसके चारों तरफ हम पेंटिंग कर सकते हैं, ये जैसे मार्कर है इसके चारों तरफ। तो इसके लिए जो सूत्र होता है वो 2 पाई RH होता है, 2 पाई RH, फिर प्लस कर देंगे। यह अर्धगोलाकार गड्ढा जब खोद लिया गया है तो इसके अंदर जा करके हम इसके चारों तरफ पेंटिंग कर सकते हैं। तो इसका मतलब वक्र पृष्ठ हुआ, और जो अर्धगोले का वक्र पृष्ठ होता है वो 2 पाई r² होता है, प्लस उतना ही तो ये भी होगा 2 पाई r²। तो यहाँ से और सॉल्व करेंगे, 2 पाई RH प्लस 2 पाई r², 2 पाई r², 4 पाई r²। तो 2 पाई r कॉमन लेंगे तो h प्लस r आ जाएगा। तो 2 पाई की वैल्यू कितना होता है 22/7। यदि प्रश्न में कुछ नहीं कहा गया है तो हम पाई की वैल्यू 22/7 यूज करेंगे, और जो r की वैल्यू है त्रिज्या 3.5 है, और h की वैल्यू 10 दिया है, r की वैल्यू 3.5। इसे हम और सॉल्व कर देते हैं, 7 से हम काटेंगे तो 7 कम 7 × 5 = 35। तो आ जाएगा ये 2 × 22 × 0.5 कोष्टक में 10 प्लस 3.5। तो यहाँ से 2 × 22 पंजे 110, दशमलव लगा देंगे, 10 में 3 जोड़ेंगे 13.5। तो यहाँ से आ जाएगा 2 × 11 × 13.5। तो 2 × 11 × 5 = 55, 11 × 3 = 33, 33 और 5 = 38, 11 × 1 = 11 और 3 = 14, एक अंक बाद दशमलव, 2 से गुणा कर देंगे, 2 पंजे 10, 8 दूनी 16, 1 17, और 4 दूनी 8, 1 9, 2 1 कम 2। तो आ जाएगा कितना 297 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही इसका क्या हो जाएगा क्षेत्रफल हो जाएगा। इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 297 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा।